नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। द ब्रांड न्यू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन है। आज मैं भोजपुरी के ऐसे एक्टर के पास आया हूं जो कि यूपी बिहार नहीं पूरा भारत ही को जानता है। इनका वीडियो लगातार आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। बहुत सारा एल्बम कर चुकी हैं, बहुत सारा गाने कर चुकी हैं और बहुत सारा मूवी भी कर रही हैं। और उनसे हम मुलाकात करना चाहेंगे। आपके उनके घर पे हम आए हैं। आज उनकी मम्मी का बर्थडे है, बहुत खुशी की बात है। और हम मोना जी से मुलाकात करना चाहेंगे जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट माने जाते हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आइए इसे मुलाकात करवाते हैं। देखिए यहाँ पर बैठी हुई हैं मोना जी। बहुत इनका नाम मैं सुना हूँ, आज इनके पास आया हूँ। उनका इंटरव्यू मैं पूछना चाहूँगा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कैसे आई हैं और इस इंडस्ट्री में कैसे आना आपका हुआ, बताइए अपना नाम। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे हर एक चीज़ को आप लोग बहुत ही ज़्यादा देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ बस मैं अपने फैंस के बदौलत हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगी आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो। एक बार फिर पूछना चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी ड्रीम लेके आई हैं लोगों के बीच में कि सभी गरीबों का सपोर्ट करना, और जितने भी गरीब भाई हैं, जितने बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो फुटपाथ पे पैसा मांगते हैं, उनका सपोर्ट करती हैं, बल्कि दिखावा नहीं करती हैं। बहुत लोगों का सपोर्ट की हैं और ये बहुत दिनों से ड्रीम लेके चल रही हैं। बहुत दिनों से इन्होंने खोला नहीं बातों के आप लोग के बीच में, बल्कि आज मेरे चैनल के माध्यम से इन्होंने अपनी दिल की बात खोल दी। और मैं कहूँगा कि इनकी बात जो कही है, आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। इनके ड्रीम को आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अपने ड्रीम को पूरा कर सके। और मोना जी से हम पूछना चाहेंगे, ये ड्रीम आपने लेके आया है और लोगों के बीच में। पहली बात ये है कि भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे सिंगर और नेता हैं कि लोग दिखावा करते हैं। लोग दिखावा करते हैं कि मैं आज ये किया हूँ, मैं आज वो किया हूँ, आज मैं इनको दान दिया हूँ, मैं उनको दान दिया हूँ। लेकिन मोना जी ऐसे कलाकार हैं कि इन्होंने दिखावा नहीं किया। बहुत सारे लोग को सपोर्ट किए हैं, लेकिन दिखावा नहीं किए हैं। जितने भी लोग परेशान रहते हैं उनको सपोर्ट कर देती हैं। दिखावा इसलिए नहीं करती है, इनका बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक दिन अनाथ का पूरा घर बनवाऊँ। जितने भी बच्चे गरीब परेशान हों, जितने भी बच्चे नहीं खाने पीने जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनको मैं पढ़ाने का सपोर्ट करूँगा, उनको खिलाने का सपोर्ट करूँगा। इनका ये ड्रीम है, बहुत बड़ी ड्रीम है। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि भोजपुरी के एक्टर्स हो के इतना बड़ा ड्रीम लोगों के बीच में लेके आई हैं। ये हमको लग रहा है बहुत पहली बार मैं सुन रहा हूँ कोई कलाकार, कोई भोजपुरी के एक्टर्स कि पहली बार कोई ड्रीम लेके आए हैं। तो हम मोना जी से पूछना चाहेंगे कि ये ड्रीम आपका पूरा होगा और ये ड्रीम आप जल्द से जल्द कब तक करना चाहती हैं कि आप लोगों के बीच में दिखाएंगी, जैसे आपका काम हो। मैं क्या बताऊँ। हाँ, जैसा कि मतलब अब तो मैं सक्सेस के कगार पर काफ़ी पहुंच चुकी हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे साल भर टाइम चाहिए अगर मेरा चैनल ही तरक्की कर दे, क्योंकि हम लोग की तो कमाई से मुझे नहीं लगता कि कभी कुछ ये सब पॉसिबल है। क्योंकि जान रहे इंडस्ट्री में ऐसे लोग के नाम तो नहीं लेना चाहूँगी जो कि मतलब मॉडलों के नाम पे पैसे खाते हैं। हम लोग का जो वाजिब होता है हम लोग को नहीं देते हैं। हम लोग को 2-4-5 हज़ार में बुला के काम कराते हैं, अगले को बताते हैं भाई मोना जी का रेट 50,000 है, अगले को बताते हैं मोना जी का रेट 1 लाख है, और यहाँ हम लोग को मिलता कुछ नहीं है। तो इस लाइन से तो हम लोग को नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे इस चीज़ से, एल्बम लाइन से अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि गंदगी बहुत फैल चुकी है जी। तो मैं इसलिए ये नहीं बोलूँगी कि हाँ किसने फैलाया, क्या किया, क्या नहीं फला ठिकाना, वो तो खुद आप लोग को पता होगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें खराबियां आ चुकी हैं, अब तो दिल टूट चुका है मेरा भी। भोजपुरी लगता है कि मेरे पास जो मेरा खुद के चैनल को अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दो, तो मेरा ड्रीम ये पूरा मैं इसी चैनल के थ्रू भी मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस चैनल के सारे पैसे अपने ऊपर लुटा दूँ या अपनी फैमिली के ऊपर, नहीं, क्योंकि जो भी आएगा मैं 50% वही मैं 25% अपना देखूंगी, 25% फैमिली का, और 50% मैं पूरा इस चीज़ के लिए रखूंगी, ताकि मैं इस चीज़ को मिसरे से मैं टाइम तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रीम है तो मैं इस चीज़ के लिए टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगी। पर बस आप लोगों के ऊपर सब कुछ है कि आप लोग बस अपना प्यार आशीर्वाद दो, मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम को इतना आगे बढ़ा दो जितना किसी का भी ना हो। और अगर ये चीज़ मैंने नहीं की तो फिर आप लोग जैसा आप लोग फिर चाहोगे आप लोग वैसा मेरे साथ ट्रीट कर सकते हो। मैं कभी उस चीज़ के लिए आप लोगों से किसी प्रकार का शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ड्रीम है और मैं इस चीज़ को पूरा करूंगी। आप लोग मुझे एक बार सक्सेस दिला के देखो। जी देखिए, मोना जी का इतना बड़ा सपना है, आप लोग पूरा करिए। आप सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि भोजपुरी के एक्टर्स होकर इनका इतना बड़ा सपना, आप लोग सपना पूरा नहीं करेंगे, इनके मन को तकलीफ देंगे तो बहुत बड़ा ठेस पहुँचेगा। इस ठेस को मत पहुँचाइए। आप लोग फुल सपोर्ट करिए इनके चैनल को। इनके चैनल का नाम पूछते हैं, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लोग वीडियो देखिए, इतना शेयर कीजिए कि इनका जो ड्रीम है, जो गरीबों का ड्रीम लेके आई हैं, जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए ड्रीम आई हैं, उनका पूरा हो सके। मैं इससे पूछना चाहूँगा इनके चैनल का क्या नाम है। मेरे चैनल का नाम है एक्ट्रेस जूही ऑफिशियल।
तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियोस पसंद है तो उसको देखिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को। और इंस्टाग्राम आईडी तो आप लोग को पता है, जैसा कि मेरा एक्ट्रेस मोना नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग एक्ट्रेस मोना नाम से मेरे आईडी को सर्च करिए और वो आप लोग को आईडी मिलेगा, आप लोग उसको फॉलो करिए। वीडियोस पसंद है उस पर भी तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये 2 ही चीज़ के थ्रू आप लोग अपना प्यार दो, बाकी तो जितना करना है मैं कर लूँगी। जी देखिए, बता रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप लोग लगातार प्यार आशीर्वाद देते रहेंगे, तो जो इनका सपना है, जो इनका ड्रीम है कि गरीबों का सपोर्ट करने के लिए जितने भी हमारे अनाथ बच्चे हैं सभी को मैं देख सकूं, उनका एक अच्छा सा पूरा बाउंड्री बनवा के, घर बनवा के उनका सपोर्ट करूं, पढ़ाई लिखाई उनका हो मेरे तरफ से। तो देखिए आप लोग भाई लोग सपोर्ट करिए, जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं, मोना जी का सपोर्ट करिए, इनके चैनल का सपोर्ट करिए, आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। भोजपुरी एक्टर्स होके इतना बड़ा सपना लेके आई हैं, आप लोग इस सपना को नहीं पूर्ण करेंगे तो मोना जी बहुत दुखित हो जाएंगी, क्योंकि आप किसी के सपना कर रहे हैं। जैसे जितने भी कलाकार लोग हैं, भोजपुरी के सिंगर हैं, एक्टर्स हैं, बड़े बड़े स्टार को लोग आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज ज़मीनी स्तर से मोना जी उठी है, इनका भी आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग के बीच में अच्छा काम करके दिखाएंगी और लगातार काम अच्छा कर ही रही हैं, कोई गलत काम अब तक नहीं गई हैं और लोग इनको जानते भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इनका वीडियो देखते रहिए। और हम पूछना चाहेंगे मोना जी से, आप बहुत सारा एल्बम वीडियो की हैं और लगातार आप काम करना चाहती हैं, क्या ये समय छठ पूजा चल रहा है तो आपका कौन सा गीत हुआ है इस छठ पूजा के अवसर पे? छठ पूजा का देखिए, क्योंकि भक्ति सॉन्ग के लिए तो अभी मैंने नहीं किया है, इसलिए क्योंकि अभी लोग मुझे वैसे मतलब सॉन्ग्स के, भक्ति सॉन्ग्स के रिक्वायरमेंट के लिए मुझे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं, तो मैं कैसे करती। और मैंने भी जो खुद के चैनल का किया है, तो मेरे चैनल का 2 आइटम सॉन्ग मैं अभी जस्ट करके आई हूँ पटना से, जिसके लिए भी मुझे अभी जानते ही हैं फैमिली सब कुछ देखना है, तो फाइनेंशियल मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो मैं उतना भी कर नहीं पा रही हूँ, ना मेरे पास कोई प्रोड्यूसर है ना कुछ है, तो बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से मैं तो अभी 2 ही सॉन्ग करके आई हूँ। और छठ के उपलब्ध में मैंने कोई सॉन्ग तो नहीं किया, पर मैंने स्टेज प्रोग्राम किया है छठ का, तो मैं अभी करके आई थी, अदलाहट गई थी। और फिर अभी छठ वाले दिन भी हमारा कार्यक्रम है, बिहार में ही होता है, क्योंकि बिहार से लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे, और मेरे जितने कार्यक्रम रहते हैं वो सारे बिहार में ही रहते हैं, क्योंकि बिहार मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार देता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जी देखिए, पूरा यूपी, बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने भी भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई हैं, भारत के हर कोने का इनका वीडियो मैं विदेश में सुना हूँ कि गया है। जूही जी का वीडियो इतना लोग देखते हैं, विदेश में भी देखे हैं, बहुत इनका नाम है। आप लोग सपोर्ट करिए, जितने भी हमारे बिहार भाई हैं, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जितने भी बाहरी देशों हैं, सब इनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़मीनी स्तर से इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हुई हैं और कि स्टेज शो के माध्यम से आज इस इंडस्ट्री में आज इनका नाम है और इनका बहुत बड़ा सपना है। इस सपना को आप पूरा करिए। और देखिए, बहुत सारे आप लोग देखे होंगे मॉडल एक्टर्स आज हीरोइन बन चुकी हैं, उनके काम के बदौलत इनका भी काम बहुत अच्छा है। इन्होंने इतना ऐसा काम किया है कि लोगों के बीच में लोग देखते हैं, लोग लाइक करते हैं। एक दिन आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो एक दिन अपनी नेत्री बन के दिखाएंगे आप लोग के बीच में, और लगातार आप लोग बस सपोर्ट करिए इनका। तो मैं चाहूँगा कि इनसे पूछना चाहूँगा मोना जी से कि हमारे द ब्रांड न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहती हैं, बता दीजिए। द ब्रांड न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग द ब्रांड न्यूज़ चैनल को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक देखिए, एक आर्टिस्ट को मतलब और कुछ नहीं चाहिए होता है। मुझे लगता नहीं है कि एक आर्टिस्ट, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, जो मतलब जिनके मन में कोई लालच नहीं होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी मतलब फैन से यही चाहते हैं कि बस उनका प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले, बस इससे बढ़कर और कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ होता होगा। और शायद आप लोग भी समझदार हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को मतलब आप लोग अपने फैमिली में भी हो किसी को, तो आप फाइनेंशियल नहीं पता, पर अगर आप में प्यार है तो सब कुछ है। तो इसलिए आप लोगों का सिर्फ प्यार और सपोर्ट ही एक कलाकार को ज़रूरत होता है। तो चाहे वो हमारा चैनल हुआ, चाहे द ब्रांड न्यू चैनल हुआ, तो हर एक मतलब आर्टिस्ट के चैनल हुआ, चाहे इंस्टाग्राम कुछ भी है, तो उस पर सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट दीजिए, अपना ब्लेसिंग दीजिए, और बस इसी तरीके से हमारे चैनल को, द ब्रांड न्यू चैनल को आगे ले जाइए, ताकि हम लोग भी सक्सेस के कगार पर पहुंच जाएं। जी देखिए, बता रहे हैं मोना जी कि जितने भी चैनल बने हुए हैं आप लोग की देन से आज सब लोग स्टार बन चुके हैं। चाहे पवन सर हों, चाहे केसारी सर हों, चाहे चिंटू पांडे सर हों, चाहे दिनेश लाल यादव हों, चाहे प्रमोद प्रेमी हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे राकेश मिश्रा जी हो, जितने भी भोजपुरी के कलाकार स्टार हैं, हीरो बने हुए हैं, आज आप ही लोग की देन है कि वो लोग स्टार बने हुए हैं। आप लोग सपोर्ट नहीं किए होते तो आज स्टार कोई नहीं बन पाता है। आज मोना जी जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में दिखा रही हैं अपना सीन, लोग आप लोग प्यार दे रहे हैं। आज आप ही लोग का दिन है, आप लोग जिनको चाहेंगे उनको स्टार बनाएंगे।
आप लोग जिनको चाहे उसको गरीब बना देंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप लोग एक ऐसे इंसान हैं कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, चाहे भोजपुरी को हो, चाहे बॉलीवुड को हो, चाहे हिंदी को हो, सभी को आप लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोग ऐसे मोना जी को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद दीजिए मोना जी को। इनसे पूछना चाहेंगे कि बहुत मशहूर एक्टर्स हैं, इनका शादी हो गया था और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका शादी होने के बाद भी ये भोजपुरी एक्टर्स होकर काम कर रही थी लोगों के बीच में, तो हम पूछना चाहेंगे कि आपका शादी अभी भी चल रहा है कि टूट गया है? मेरा शादी तो देखिए अभी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं हैं, 2.5 साल हो गए हम लोग को अलग हुए। और जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड तो इसी लाइन से थे, वो भी कैमरामैन थे। ऐसा नहीं था कि मेरा उनका काम कुछ, हम लोग का प्रोफेशन अलग था, एक ही प्रोफेशन से थे हम लोग। पर मतलब क्या होता है ना कि जो मेरी ससुराल था और जो मेरे हस्बैंड की थिंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा मतलब ओल्ड टाइप की थी कि मीन्स मतलब अगर ये नचनियाँ हैं तो ये किसी घर की बहू नहीं बन सकती है, अच्छे से नहीं रह सकती है। तो मेरी सास मेरे मतलब हस्बैंड को जैसे होता है भड़काना, या 4 लोग अलग बोल देंगे तुम्हारी बीवी तो हीरोइन है, खूबसूरत है, जी। तो उसको मतलब 4 लोग चाहने वाले हैं उसको, तो उसको प्रपोज करते देखा था ना, माइंड में मतलब आदमी के शक डाल दे रहा। और फिर मेरा हस्बैंड मतलब उन्हीं की बातों में आके मुझसे झगड़ा करे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। शादी किए हम लोग, लगता है मैं शादी पर जस्ट मैं प्रेग्नेंट भी थी, मेरा बेबी तो मैंने पैदा किया, जो मेरा बेटा है मेरे पास आज 4 साल का होने वाला है। तो 1.5 साल मुझे लगता है शादी के बाबू होने के बाद ही हम लोग का मतलब रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होने लगा, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़े। जी, हम पूछना चाहेंगे मोना जी आपसे कि जब आपका शादी हुआ था तो पूरा परिवार आपको देखे थे, उनको भी देखे थे, तो क्या आप शादी के पहले इस इंडस्ट्री में काम करती थी? हाँ जी, मैं शादी के पहले ही, मेरा जितना भी नीलकमल जी के साथ प्रोजेक्ट है वो सब मेरा शादी के पहले के ही प्रोजेक्ट है। तो वो सारी चीज़ें मेरे ससुराल वाले या मेरे हस्बैंड से छुपा हुआ नहीं था, सब जानते थे। जब वो लोग सब लोग जानते थे, सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको ऐसा परेशानियाँ तंग क्यों किए? अब देखिए ये तो उन्हीं की थिंकिंग हो, मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ मैं इतना बोल सकती हूँ कि शायद मेरे अंदर मतलब कम एज थी मेरी, और परखने का एक होता है ना लोगों को, मतलब एक परखने का मेरे अंदर तरीका नहीं था, मेरे अंदर बचपना था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर बचपना था, तुम्हारे में भी परखने की चीज़ें नहीं थी। तो शायद मैं अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली को मैं परख नहीं पाई कि उनका नेचर कैसा है, और उन लोग का नेचर बहुत ही बुरे तरीके का है, बहुत ही गंदा नेचर है उनका। तो इस वजह से रिश्ते जी देखिए, मोना जी बता रही हैं इनके पति बहुत अलग ही तरीके से रहते थे, उनका जो रहन सहन था सही नहीं था और इनको अच्छा भी नहीं लगता था। ये भोजपुरी में पहले से काम करती थी और इनके पति सबको पता था इनको कि मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, फिर भी इनके साथ गलत व्यवहार से रहने का प्रयास रह रहे थे। और मैं इनसे मोना जी से पूछना चाहूँगा कि आपके पति क्यों आपको छोड़ दिए, क्या बता सकती हैं आप? जी, क्योंकि मेरे पति मतलब दूसरों की बातों में बहुत ही ज़्यादा आते थे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर शक किया करते थे। मुझे तो लगता है कि हर दूसरे चौथे दिन मेरी सास कुछ ना कुछ होता है मेरे आदमी के दिमाग में डालती थी भड़काने के बाद। मैं जब भी अपने मायके आऊँ कि वो अपने मायके जा रही है तो वहाँ पे उसके मतलब 50 तो चाहने वाले होंगे, वो उनसे मिलती, ऐसी वैसी थिंकिंग थी मेरे ससुराल वालों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी थिंकिंग थी। तो इस वजह से जानते हैं रिश्ता तो निपटा नहीं है जहाँ लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता जी है। देखिए, बता रही हैं मोना जी कि आजकल के जो बगल के लोग होते हैं वो फुसलाते रहते हैं, चढ़ाते बढ़ाते रहते हैं कि आपकी बीवी एक्टर्स है या नाचती है, गाती है, हो सकता है कोई लोग से मिला हो या कोई बातचीत होता है उनका, कोई किसी से संबंध बना हो। यही सब भड़काने के बाद इनके पति इनको गलत निगाह से मतलब बात मारपीट करने लगे, झगड़ा करने लगे। तो हम पूछना चाहेंगे मोना जी से, आपके पति मारते पीटते थे, आप फिर भी आप सह लेती थी? हाँ, तो अब सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी जस्ट शादी के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें, मारा पीटी बहुत हुई हम लोगों में, बहुत मारा करता था मेरा आदमी तो। और मेरी सास और मेरी जितनी भी जेठानियाँ थी सब मतलब सामने रहने के बावजूद मतलब मेरे हस्बैंड को ही साथ देती थी। और मैं हमेशा मतलब इतनी बुरी बुरी तरीके से मारे हैं कि मेरे पास फोटोज़ भी हैं पड़े हुए कि मेरी आंखें तक मतलब फूटते फूटते बची हैं, मेरे आंखों में मतलब इतना ज़्यादा ब्लड जम जाया करता था। वो सब मेरी फैमिली जानती है। तब मेरी फैमिली ही मुझे बताई कि मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ये लोग वैसे ही, जैसे और लोग आप लोग न्यूज़ सुनते हैं कि कभी उसका जान ले लिएगा, कभी उसका जान, उस जगह मेरा भी न्यूज़ आ सकता था। इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, और मैं एक अपना अलग से वापस सिंगल मदर होके अपना बच्चा पालना, फैमिली पापा मम्मी के साथ ही रहना तो स्ट्रगल कर रही हूँ, जिसके लिए बस मुझे, इसलिए मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, और कुछ नहीं, मुझे आगे बढ़ा दो, बस जो मेरा ड्रीम है उसको पूरा करिए आप लोग। जी देखिए, मोना जी बता रही हैं इनको बहुत तकलीफ है, इनके पति ने बहुत मारा पीटा है। इनके परिवार के लोगों ने जानकारी पाने के बाद तुरंत बोली कि बेटी ऐसे लोगों से मुझे रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि जब मेरी बेटी मर जाएगी तो मैं ऐसे लोगों से रह के क्या रिश्ता बनाऊंगा। उनको बहुत दुखित हुआ, उनको जानकारी मिलने पर तुरंत अपनी बेटी से बात की, पूरा देखे कि हमारी बेटी को इतना मारे थे,
तो उन्होंने क्या किया, फैसला ले ली कि मैं अपनी बेटी को इनसे छुटकारा पा लूँगी, कि मैं भले से मेरी बेटी अपने घर पे रहेगी और आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, इनका ये कहना था। और आज इन्होंने वो फैसला लेकर आज इस इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं। और हम कहेंगे जो जहाँ पर भी हों, ऐसा काम आप गलत किए हैं, ये गलत काम नहीं करना चाहिए था आपको। क्योंकि देखिए आजकल के जो पत्नियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग हैं कि कहीं भाग जाती हैं, उनको आपको मिलाना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा ही चल ही रहा है। लेकिन आपने मारा पीटा गलत किया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी के चढ़ावे से चढ़ना नहीं चाहिए। आज घर में लोग चाहते हैं, भाई भाई को चाहते हैं, लोग जमीन विवाद में झगड़ा हो जाता है, बगल बगल में झगड़ा हो जाता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मोना जी को बहुत तकलीफ है अपने पति से, इसीलिए मोना जी अपने पति को छोड़कर इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और लगातार काम करते रहेंगी। इनका परिवार का फुल सपोर्ट है, इनके माता पिता का सपोर्ट है। बहुत बड़ी बात है कि इनके माता पिता का सपोर्ट है। और आजकल देख रहा हूँ बहुत कम ही लोग सपोर्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में लोग खाने चबाने वाले ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का एकदम नाम खराब हो चुका है। लोग कम पैसे दे के काम करवाते हैं और बोलते हैं बहुत बड़ी भोकाल देते हैं। तो मोना जी आज ज़मीनी स्तर से काम कर रही हैं, आज यहाँ तक पहुँची हैं। अब आप लोग का आशीर्वाद है कि लगातार काम कर रही हैं, आप लोग इनको देख रहे हैं, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब आप लोग ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहिए। आज मोना जी जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में दिखा रही हैं अपना सीन, लोग आप लोग प्यार दे रहे हैं। आज आप ही लोग का दिन है, आप लोग जिनको चाहेंगे उनको स्टार बनाएंगे, आप लोग जिनको चाहें उसको गरीब बना देंगे। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप लोग एक ऐसे इंसान हैं कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, चाहे भोजपुरी को हो, चाहे बॉलीवुड को हो, चाहे हिंदी को हो, सभी को आप लोग सपोर्ट करते हैं। आप लोग ऐसे मोना जी को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए मोना जी को। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।